एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ब्लॉग थोड़े से लेट डाल रही हूँ। उसका रीज़न आप सभी को पता है कि भाई जिसका स्पेशल मोमेंट है वो डाल लें, उसके बाद ही मैं चीज़ें शेयर करूँगी। मैं यहाँ पे आ गई थी ऊपर और काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये साड़ी ब्लैक कलर में है और पूजा वाले दिन मैंने ब्लैक पहना हुआ है। नहीं गाइस, ये डार्क ग्रीन कलर होता है ना, ये वो कलर है, ब्लैक कलर नहीं है। और इतना तो यार मुझे भी पता है कि पूजा पाठ में ब्लैक कलर का नहीं पहनते हैं। मेरी मम्मी और सिस्टर आ गए थे। अब यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। जो जो चीज़ें पंडित जी बता रहे हैं, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इनको ला के दे रहे हैं और जैसे जैसे बता रहे हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लहंगा पहना दो जिसमें लपत्ता हो। लपत्ता जैसे दादी पहनी है। यहाँ पे बिछा देते हैं। भारी है वो। तो ये वो कारपेट्स है जो हम लोग नीचे से हम लोग मार्केट से लेके आए थे सारे नीचे के उसके लिए, रूम्स वगैरह के लिए। तो फिर मैंने यही विकास से ऊपर मंगवा लिया ताकि बैठने में सबको इजी हो जाए। और जो बेडशीट वगैरह है ना वो थोड़ी सी पतली पतली हैं, तो वो ना नीचे टाइल्स पे बिछाने पे ना वो बार बार ख़राब होती हैं, तो दिक्कत होता है। तो इस पे ना कारपेट पे सब लोग आराम से इजी तरीके से बैठ जाएंगे। यहाँ पे मम्मी और विकास मिलके ये सारी चीज़ें कर रहे थे। मतलब मेरी मम्मी का ना मुझे ये चीज़ बहुत ही वो लगता है कि उनके साथ है, वो कहीं भी जाती है ना तो वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं और सोचती हैं ये भी करा दूँ, वो भी करा दूँ। और ये पता है ऐसे ही है। फिर यहाँ पे पतिदेव भी आ चुके हैं, कुछ सामान वामान लेने गए थे मार्केट से, तो वो सामान लेके और आ गए हैं। ये मेरी दादी है, वो मेरे पासी है, ये मेरे बाबा है, वो मेरे चाचू है, ये मेरे चाचू है, मेरे चाचू है, और मेरे पापा है, ये मेरे पापा है, नहीं चाचू है, स्कूटर वाला ये मेरे मम्मा है, ये मेरे चाचू है, ये सब मेरे, ये मेरे दूधी है, सब मेरे हैं। वो फूल समझ नहीं। अब हमारा फर्नीचर बात तो नहीं बना की समदिन नहीं, समदिन थोड़ी। मामी जी क्या लगती है पापा जी की? सराइन, सराज, सराइन। तुलसी पत्ता डालिए। मैं पूछ रहा हूँ, आओ अरे काम में मेरे पत्नी नहीं आई है, पत्नी आपकी नहीं आई है। खाने खाने समय में आएंगे, मम्मी के पूछ के बूढ़ा कहाँ है, बूढ़ा चावल चावल जो है कौन लाया है सामान, एक मुट्ठी चावल लाया, उसका से कम हो गया, फिर हवन में मिलेगा, कैसे होगा? समझ लेना, 5 किलो चावल ले लेना, देखो 5 किलो का भी चावल ले लेना। हाँ कुंडली का
ये देखो पृथ्वी इन्फेक्शन हो जाएगा पृथ्वी पर गिराइए। ओम केतवाय नमः माधवाय नमः केताय नमः कीजिए। ओम गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः अम्बिकायै धन्वी, नमः। इधर आ, मुंह धुलवा बेटा। हाथ धो लीजिए। आनंद अरे इन्फेक्शन थोड़ी ना वो। अरे वो हो जाएगा ना, गुब्बारे लगाइए। आजा। एक सेकेंड आ रुको। भोजी पते पत्वम कर्म चापि मेरुपतिजावत कर्म समानं सातानि पते नीचे ये बनाए भैरवाय नमो नमः। सर्वोले नीचे उनके आत्मा ये मुकाबले करतास्ते नंजन्तु कुलाभ्यया अपक्रमन्तु भूतानि पिताचातद्वतो दिकं सर्वेषां विरोधिनां पूजा कर्म समारभे। ओम प्राज्ञै नमः। ओम अवाक्यै नमः। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम सुदित्यै नमः। ओम ऊर्ध्वायै नमः। लेकिन ये पूरा करके रखे हुए हैं, क्या जानते हैं इनको जी मैंने मेरा भी ना तो मैं फोटो खा लेता हूँ। हाँ ये आगे हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर वर्ग फल प्रत्यर्थम नैरुज्य दीर्घायु बुद्धि धन धान्य समृद्धि व्यापारी लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षितार्थम एवं प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम राजद्वारे सर्वत्र विजय जत लाभार्थे हेतु मनो अभिलषित समर्जम ओम ये देखो देखो चंदन ओम श्री कंद चंदनम दिव्यम गंजाद्यम तुमरोहरम लेवनम सुरत वेदावली गंधद्वारम पुरातम निमुक्ताम करितुम चावल अभ्यपात तुरत वेदा कुंकुमे। सो गाइस पूजा चल रही है, अभी मैं नीचे आई हूँ। थोड़ी देर इतना सारा पान का पत्ता, कितना पान का पत्ता मंगाए थे जरा बताना। अरे वो हो गया, गलती हो गई हमसे। पंडित जी को चाहिए अंजोर में पंडित जी को चाहिए थे 11 पान के पत्ते और मैंने ध्यान नहीं दिया कि एक पैकेट में 5 पान के पत्ते और मैंने 11 पैकेट्स ऑर्डर कर दिए। तो वो हो गए 11 × 5 55 पान के पत्ते। बाकी मैंने रिटर्न कर दिए। ऊपर पूजा शुरू हो चुकी है। यस, और ब्लिंकिट की खासियत उस पर रिटर्न भी हो गया। रिटर्न हो गया हाँ। सही में? हाँ। अरे वाह। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर कुछ सामान लेने आई हूँ नीचे, वो लेके फिर ऊपर जाती हूँ। बाकी मेरी साड़ी कैसी लग रही है उसके अलावा तो मैं बस लाइनर लगाई हूँ और लिपस्टिक लगाई हूँ, ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि फेस पे ना ऐसे इतने पिंपल निकल रहे हैं। ऊपर से रेडी वेडी हो जाओ तो और पिंपल निकलना शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान से निकल गया था, वो कर लूँ। इस तरह के नारद जी कहे तब भगवान कहे कि हे नारद, आप किस लिए आए हैं, आपके मन में क्या विचार है, यह मुझे कहिए। तब नारद जी बोले कि हे भगवान, मृत्युलोक में संपूर्ण प्राणी अपने क्या हुआ तन्वी? भगवान की
करो ना वैसे, जैसे करो, ऐसे चिल्लाओ जैसे चिल्ला रहे। अब मेरे में भी करा है आपने। तो हम सभी लोग नीचे आ गए थे। सभी लोग तो नहीं आ पाए थे क्योंकि पूजा चल रही थी और अध्याय चल रहा था सत्यनारायण भगवान जी का। सबके हाथ में फूल थे, बट जितना लोग हो सके हम लोग एक एक करके नीचे निकल आए कि पापा जी की नज़रों से बच के, कि पापा जी ना बहुत गुस्सा होते कि एक साथ सारे ही कहाँ चले गए पूजा बीच में छोड़ के। यहाँ पे भैया मुझसे कुछ कह रहे थे तो वही मैं उनकी बात सुन रही थी। और सच बताऊं, इस दिन के लिए मतलब काफ़ी लोग मेरा रिएक्शन जानना चाह रहे हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि निक्की आपको क्या लग रहा है, कैसा फ़ील कर रहे हो। तो इसका प्रॉपर चीज़ मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक प्रॉपर ब्लॉग में। बट मैं बस यहाँ पे एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, तो आज का ये दिन देखकर मैं भी बहुत भावुक हूँ, इमोशनल हूँ, खुश हूँ। खुश इस वजह से हूँ कि एक बेटी को उसके मायका एक लंबे अरसे के बाद मिला। मतलब मिला क्या, ससुराल आ सका, मिला तो था ही, मतलब ससुराल आ सका। और खुश इस वजह से भी हूँ, और ये कारण शायद ज़्यादा बड़ा है मेरे लिए कि अब शायद मुझे या मुझसे भी ज़्यादा मेरे पति को इस चीज़ का गुनहगार अब नहीं समझा जाएगा। और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि अब मेरे मायके की फैमिली के लिए, जो हर बार मेरे ससुराल आकर भी कुछ ना कुछ सहते थे, सुनते थे, बर्दाश्त करते थे, और शायद मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं बोल सकती थी, शायद अब उन्हें भी गलत ना समझा जाए। दिल में ना पता है बहुत कुछ है, बहुत दर्द है, बहुत सारी चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ पर समझ नहीं आ रहा है। हर बार की तरह कहूँ ना कहूँ, कहूँगी तो शायद ये लगेगा कि इस समय नहीं कहना चाहिए था, और नहीं कहूँगी तो फिर ये सोच रही हूँ कि आगे क्या कभी कहने का मौका मुझे मिलेगा। खैर, हर बार की तरह इस बार भी मैंने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया, और जैसे हमेशा से मैंने छोड़ा है हर चीज़ को वक्त पे, और वक्त ने वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से, भगवान ने सब कुछ ठीक किया है। बस यही कहूँगी, भगवान जी आप सब संभाल लेना। मैं भी एक बेटी हूँ, और हर बेटी की तरह मायके का दर्द मैंने भी बहुत मौक़ों पर झेला है। बट फ़र्क इतना है कि मैं अपने अंदर ही अपने दर्द को दबा लेती हूँ, और बस मेरे को ये लगता है ना कि बस क्या ही बोलूँ। मैं वॉइस ओवर भी करते वक्त ना अपने आंसू नहीं रोक पा रही हूँ कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। बस भगवान करे वो ऐसे ही दबकर ख़त्म हो जाए मेरे अंदर जो एक तूफ़ान चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो अंदर ही रह जाए, और मेरा जो परिवार है हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रहे, और मेरे मायके से भी जो आए उसे प्यार, सम्मान, इज़्ज़त ऐसे ही मिलता रहे दोनों जने के मायके वालों को। क्योंकि बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें पता होता है ये सही है क्या गलत है, लेकिन उसको हम अपने हिसाब से कर ही नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों वो चीज़ें वैसी हो ही नहीं पाती है। आप सभी लोग सोचते हैं ना मेरी मम्मी सबके पैर ही क्यों छूती हैं, वो समधिन हैं। तो पता नहीं, हम लोग भी कई बार मम्मी को मना किए हैं कि मम्मी आप समधिन हो, तो ये यहाँ से भी सबने मना किया, बट वो उनको लगता है ना कि नहीं मैं छोटी हूँ तो मैं पैर छूऊँगी, ऐसा वाला होता है। और अभी सभी लोग आ गए हैं। धन्वी मेरी सबको बहुत ध्यान से देख रही है। मेरे जो आंसू निकल रहे थे ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी धन्वी के लिए निकल रहे थे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कौन है सभी, क्या है उसको नहीं पता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। वो खुद 3 साल की है, 2.5 साल से वो मिली ही नहीं है, और जब मिली भी थी तो छोटी सी थी, गोद में थी, उसको नहीं पता। वो हैरान है। उसका शॉकिंग फेस देख देख के मैं बार बार इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि जो बाबू को मेरे मायके से प्यार मिला है वो बाबू ने फ़ील किया है, और मेरी बेटी नहीं फ़ील कर पाई। इस चीज़ से थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था, और जब पापा ने ऐसे गोदी में लिया तब मेरे आंसू नहीं रुके, और तब मुझे लग रहा था कि मेरा बच्चा इस प्यार से इतने टाइम तक दूर था, उसको ये प्यार नहीं मिल रहा था। बट बस माता रानी हमारे घर परिवार को हंसता खेलता ऐसे ही रखे। आप सब आशीर्वाद देना, प्यार देना। मेरे साथ ना आप लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम इतनी इमोशनल क्यों हो, बट मैं छोटी छोटी चीज़ों को देख के रो देती हूँ। मेरा जो दिल है ना बहुत साफ़ है, पता है। मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। मैं किसी के लिए अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखती हूँ।
मेरे लिए अगर 5% किसी ने अच्छा कर दिया ना, तो उसका 20% मैं बुरा भूल जाती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे को उसका 5% ही अच्छा याद रहता है, और उसके लिए मैं उसके अच्छे बुरे हर चीज़ में रेडी रहती हूँ और खड़ी रहती हूँ। तो ये है मेरे साथ। मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैं अपने आंसू को बहुत छुपा रही थी, बट नहीं छुप पा रहा था। हो जाता है। सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी सही वक्त आने पे। और मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी नेगेटिविटी अब फैले, स्पेशली सोशल मीडिया पे। मैंने अपने से बहुत कोशिश करी, बहुत थामा सारी चीज़ें कि ऑफ कैमरा सारी चीज़ें सुलझ जाए, और शायद माता रानी ने साथ भी दिया है सारी चीज़ों में।